इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। दिस इज आवर संडे, दिस इज आवर लॉर्ड संडे। और परमेश्वर ने कहा इस दिन मेरे पास आओ और मुझसे मेरा दर्शन लो। गॉड वॉन्ट्स अस टू बी विद हिम, गॉड वॉन्ट्स टू एंजॉय आवर कंपनी। और जब हम लोग सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपने अपने आप के बारे में नहीं सोचते हुए अपने परमेश्वर के भवन आते हैं, जितना आनंद हमें आता है उससे 100 गुना आनंद परमेश्वर को आता है, क्योंकि उन्होंने हमारी रचना ही इसलिए करी है ताकि वो हमें एंजॉय कर सकें, हमारे साथ सहभागिता कर सकें। जब मैं बाइबल में हमेशा पढ़ती थी कि इनॉक वॉक विद गॉड एंड इट इंट्रीग मी, कि इनॉक परमेश्वर के साथ चलता है, और वो मुझे बहुत ही बात हैरान करती थी। एंड आई वुड रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और मैं इसे बार बार पढ़ती थी। और जब भी मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ, कोई भी खुदा के दास मुझे मिल रहे हैं, वो मुझसे कहते थे आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो मेरी सबसे पहली प्रेयर रिक्वेस्ट होती थी कि मैं खुदा के साथ चलना चाहती, जबकि मुझे इस बात का कुछ मतलब नहीं पता था। एंड एट अ वेरी यंग एज दिस वाज माय नंबर वन प्रेयर। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट एट डिफरेंट स्टेजेस मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनका एडमिशन हो जाए, फिर उनका स्कूल में रिजल्ट ठीक हो जाए, उनके 10th के एडमिशन हो जाए, देन प्रेयर लिस्ट बदलती रही। एंड देन कॉलेजेस में आ जाएं, शादियां हो जाए, एंड जॉब्स, व्हाटएवर। बट दिस वन प्रेयर स्टक टू मी फॉर मेनी इयर्स। परमेश्वर, मुझे आपके साथ वैसे ही चलना है जैसे इनॉक को चलना है। और तब मैंने अपनी जिंदगी में इस प्रेयर पॉइंट को, इस प्रेयर की रिजल्ट को देखा। ऑफ कोर्स मैं गॉड से और भी चीजें मांगती थी, लेकिन ये मेरी प्रेयर, जब भी कुछ खास प्रेयर है, कोई खास नबी आया है और कुछ कुछ भी खास हो रहा है, या मेरे पास्टर को जब वो कहते थे आशिमा जी व्हाट कैन आई प्रे फॉर यू, दिस यूज्ड टू बी माय नंबर वन पॉइंट फॉर मल्टीपल इयर्स। एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड दैट अब मुझे इस बात का समझ में आ रहा है। पहले मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और आप लोगों को समझ में आ रहा है दैट आई मीन जब मुझे समझ में आया, आई वॉज एबल टू शेयर इट विद माई डॉटर्स। एंड देन बिकॉज गॉड brought me on this platform where I am with you, मैं ये बातें आपको भी समझाना शुरू कर पाई। मैं जानती हूँ कि आप लोग अभी से पूरी गहराई से नहीं समझ पाए, बट यू आर ऑल्सो स्लोली गेटिंग देयर एज आई एम गेटिंग देयर ऑल्सो। सो हम सब, वी आर जस्ट गेटिंग देयर स्लोली टू नो दैट गॉड का हमारे लिए क्या प्लान है उनके साथ चलने का। एंड देन रिसेंटली जब हम लोग लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर कुछ तो गलत है हमारी लाइफ में एंड वी वांट टू फिक्स इट, तो हमें बदलिए। एंड वी हैव दिस होल डिजायर टू चेंज। हमने उसके लिए कुछ दिनों के लिए हमने प्रेयर्स करे, उसके बाद हमने फिर से नेक्स्ट चीज गॉड ने हमें रियलाइज कराई, प्रे फॉर डिलीवरेंस, प्रे फॉर फायर। हमने उसके लिए भी प्रेयर करना शुरू किया। एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे इन दिनों में समझ में आया, पहले लोग गॉड के साथ चलते थे, अब गॉड हमारे साथ चलते इन क्राइस्ट। एंड दैट जस्ट मेड मी जस्ट शाइन एंड स्माइल। एंड आई जस्ट रियलाइज, जब हम अपने दिलों को यीशु मसीह को देते हैं एंड हम जब अपने पिता के पास आते हैं, नाउ जीसस सेज आई विल नेवर लीव यू और forsake यू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक टाइम था जब इनॉक ने कहा होगा गॉड मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगा, नो नो नो, आई एम नॉट लीविंग यू। बाइबल ऑल्सो सेज समवेयर इज मेंशन, इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलता था, देन मोसेस परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जब इज़राइल जो था उसको इजिप्ट से बाहर आ गया, परमेश्वर उसके साथ चलते थे पिलर ऑफ फायर में और उस बादल के तरीके से। एंड आज आप और मैं जब गॉड के साथ सही हो रहे हैं, गॉड के साथ सही हैं, और गॉड हमें अपनी ग्रेस दे रहे हैं रोज समझने के लिए, हम रियलाइज करें वाओ, जीसस तो हमेशा हमारे साथ थे, वो जो हमारे साथ कमिटमेंट किया, दैट इज ट्रू। एंड आई वांट अस टू गो बैक इन हिस्ट्री। एंड बिफोर वी गो बैक, लेट्स जस्ट प्रे। फादर, ऑल ऑफ यू, नन ऑफ मी। परमेश्वर, यू आर विद अस, आप हमारे साथ चल रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। और बाइबल में कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है, एंड गॉड वॉक्ड विद हिज पीपल, और परमेश्वर जो अपने लोगों के साथ चलते हैं अपने बेटे के द्वारा, अपने बेटे के साथ, अपने बेटे के अंदर।
थैंक यू। और गॉड जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं यीशु मसीह की वजह से, एंड दैट्स द प्रिविलेज दैट वी हैव टुडे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें लीड करे और हमारे दिलों को रिफ्रेश कर दे, स्ट्रेंथन कर दे, बिकॉज वी नीड द स्ट्रेंथ ऑफ हेवन इन आवर हार्ट्स सो दैट वी कैन ओवरकम दिस वर्ल्ड। परमेश्वर, वक्त आ गया है हम इस वर्ल्ड को ओवरकम करें, और हम अपने आप तो कर नहीं सकते, but with the help of God and His Word. Speak to us, Father. In Jesus' name we've prayed. Amen. So let's go back. हम लोग जा रहे हैं उस जमाने में जब डैनियल रहता था, और डैनियल के टाइम्स बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स थे। वो लोग स्लेव्स थे और उनको अपने राजाओं की बातों को ओबे करना पड़ता था। हम लोग इस वक्त ऐसे टाइम्स में रह रहे हैं जो कि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा खतरा है, चैलेंजिंग है, एंड वी डू हैव आवर फियर्स। हमें परेशानियां हैं, वी डू फील चैलेंज कि हम ओपनली ये नहीं कर सकते, हम ओपनली वो नहीं कर सकते। उन दिनों में एक राजा है, उसने अपनी गोल्ड मूर्ति बनाई है, और वो चाह रहा है कि दुनिया के सारे लोग उसके सामने, उसके राज्य के सारे लोग उसके सामने झुक। ये रूल पास हुआ है, एंड दीज वेरी जो जो स्लेव्स हैं, आई मीन प्लीज अंडरस्टैंड, शेड्रक, मेशक, अबेदनेगो एंड डैनियल, हु इज आल्सो अ मैन ऑफ गॉड आउट देयर, ये सब दास हैं और इनको ट्रेन करा गया है ताकि ये राजा को सर्व कर सके। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर जब तुरी फूकी जाएगी तो पूरे नेशन को अपने घुटने झुकाने हैं और उनको राजा को नमन करना है, उनको राजा के सामने वर्शिप करना है। दे हैव टू फॉल डाउन एंड वर्शिप द गोल्डन इमेज दैट किंग नबूकदनेस्सर हैज सेट अप। हिंदी में, एंड whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into a burning fiery furnace. And I'd like to read this scripture in Hindi. ये डैनियल चैप्टर 3 है। दानियल उसका तीसरा अध्याय, वो पूरा अध्याय बहुत कमाल का है, बट मैं पढ़ रही हूँ पांचवी वर्ष से। जिस समय तुम नरसिंगे और बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों की सब जातियों के लोग को ये सारे सुनाई दिए शब्द पड़े, त्यों तो ही देश और जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने से ने गिर कर उस सोने की मूरत को नबूकदनेस्सर के सामने खड़ी कराई थी, दंडवत किया। और वहां पर आगे लिखा है, there were certain Jews, 12वीं वर्ष, there were certain Jews whom किसी ने चुगली करी, whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. These men, O king, pay no attention. Pay no attention. Please listen to that. Pay no attention. They do not serve your God or worship the golden image that you have set. And please pay attention to what I'm saying. 12वीं वर्ष में लिखा है, देख, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत में कार्य ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की है। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी करी है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में जाकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति दंडवत नहीं करते, क्या तुम ये जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि ऐसा करो तो गिरकर बनवाई मूर्ति के सामने दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत नहीं करोगे इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के सामने में डाल दिए जाओगे। और 16वीं वर्ष में लिखा है कि कहे नबूकदनेस्सर, इस विषय में हमें तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। आई मीन वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। और फिर वहां पर नबूकदनेस्सर ने कहा, 19th वर्ष, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे का 7 गुना अधिक धधकता हो। पीपल ऑफ गॉड, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग टू यू। नबूकदनेस्सर खुदा को नहीं जानता है। ही इज अ ब्लाइंड मैन। उसको इतनी सारी पावर मिल गई है, उसको इतनी सारी इंपॉर्टेंस मिल गई है, वो जो कि उसने
खुदा बेबीलोन जानता था कि इज़राइल क्या है, लेकिन बेबीलोन इज़राइल के लोगों को बंदी बना करके ले आया है और उनको अपने गुलाम बनाया है, एंड दे फील वेरी पावरफुल। वो देश, क्योंकि ये बात बहुत प्रचलित है, खुदा ने इज़राइली लोगों को इजिप्ट से निकाला, ये बात कई सदियों तक प्रचलित थी और लोग, हर देश के लोग इस बात को रिपीट करते थे एज अ लेजेंड। उस जमाने में लिखा हुआ नहीं होता था ज्यादा, तो लेजेंड थी, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन नबूकदनेस्सर के लोग इन सब लोगों के देश को तहस नहस कर करके उन्हें बंदी बना करके लाए थे, एंड ही वॉज वेरी प्राउड। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट देश पे मैंने जय पाई है, और उसने और भी बहुत सारे देशों पे जय पाई थी, और उससे उसको बहुत घमंड था। और उसने ये सोचा, मुझ जैसा कोई नहीं, तो जितना भी सोना है क्यों ना इससे मैं एक मूर्ति बनाऊं। पीपल ऑफ गॉड, जब हम अपना फोकस गॉड से खो देते हैं, हम ऐसी बेवकूफियां करने लगते हैं कि हमारी आंखें हमारी इमेज पे लग जाती हैं। वो जो गोल्ड की इमेज थी वो इतनी बड़ी थी कि वो सब जगहों से दिखती थी। तो नबूकत नजर सिर्फ अपने अंदर घमंड ही नहीं रखता था, लेकिन उसको बार बार अपनी इमेज दिखती थी, वो हूं मैं, ऐसा हूं, फला ढिमका, एंड ही वुड जस्ट फील सो ग्रेट अबाउट इट। और यहाँ पर डिटेल जब दिखती है कि कितने सारे उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इंतजाम किया, and there must be these thousands of people playing all these instruments like horn, pipe, lyre, triagon, harp, bagpipe, and every kind of music, हर तरह का म्यूजिक बज रहा है, क्योंकि वो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझ रहा है। हेल किंग माइटी, और उस मेरे लिए ये सही है, और उसको एक विजुअल चीज चाहिए, और वो इतना घमंड में आ चुका है कि वो असली खुदा की वैल्यू को भूल चुका है। वो एक इंसान है, उसको खुदा ने बनाया है। पीपल ऑफ गॉड, जब लोग आपके सामने खड़े होते हैं और वो आपका विरोध कर रहे हैं, आपके जो आप बिलीव करते विरोध कर रहे हैं, और जिस बात को वो बिलीव करते हैं उनकी आंखों पे पट्टी पड़ी है, हमें कैसे पता कि नबूकदनेस्सर की आंखों में पट्टी पड़ी है? घमंड हमेशा आंखों पर पट्टी डाल देता है, इंसान को पता नहीं चलता। घमंड में इंसान चूर हो जाता है, उसको सिर्फ मैं और मैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। कुछ लोगों को घमंडी बनाने में हम भी जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, आजकल की जनरेशन है, बच्चों को बिगाड़ दिया गया क्योंकि पेरेंट्स उनके सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हैं, तुम्हें क्या खाना है, जो तुम खाओगे हम बनाएंगे। उनको पहले जमाने में सेकंड क्लास सिटीजन कहा जाता था। आज हमने बच्चों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है अपने बाकी रिश्तों पे, कि बच्चे जब बदतमीजी करने आते थे हम कहते ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने कभी उनको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करा। हम ही ने उनको घमंडी बना दिया और इस तरह का बना दिया। ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। सो यहाँ पर लोगों ने उसे घमंडी बनाया, उसकी तारीफें करी, क्योंकि उनको एक फेवर चाहिए था। अरे नबूकदनेस्सर, आप जैसा तो कोई नहीं, आपने तो खुदा के लोगों को भी दबा के रख दिया, आप तो बड़े कमाल के। और उसने इन बातों को सुन सुन करके अपने अंदर घमंड भरा, और यही हेरोड के साथ हुआ। जब वो इतना घमंड में आ गया, हम इसे एक्ट्स में देखते हैं कि लोग उसकी तारीफें कर रहे थे और वो तारीफें ले रहा था, और वहां बाइबल में लिखा है क्योंकि उसने सारी तारीफ ली और खुदा को नहीं दी, उसी वक्त स्वर्गदूत आया और वो मर गया और उसे कीड़ों ने खा लिया। घमंड इतनी बुरी चीज है, और ये हमें नहीं दिखती जब हमारे अंदर होती है, ये किसी और को ही दिखती है। और यहाँ पर अब सीधी टक्कर आ गई शद्रक मेशक अबिदनेगो की, और उन्होंने तब भी जब ये फरमान जारी हुआ, उन्हें पता था कि फरमान के साथ है कि जब तुम झुकोगे, नहीं झुकोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दीजिए। बट दे चोज टू नॉट पे एनी अटेंशन, उन्होंने कोई चिंता नहीं करी, उन्होंने उस बात के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और यहाँ लिखा है वर्स 12 में, दे पे नो अटेंशन टू यू ओ किंग, दे पे नो अटेंशन टू यू, दे डू नॉट सर्व योर गॉड और वर्शिप द इमेज। पर वो ना तेरे गॉड को मानते हैं, नबूकदनेस्सर ने अपनी इमेज को अपना गॉड बनाया। वो ना तेरी सुनते हैं, ना वो अटेंशन देते हैं। पीपल ऑफ गॉड, जब ऐसे घमंडी लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी आपको उनकी बात को सिर्फ इग्नोर करना है। शेड्रक मेशक अबिदनेगो अपने सारे ज्यूज की टीम को लेकर के राजा के पास जा सकते थे, डैनियल को लेकर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री था, और एक उसको कह सकते थे, सर आपको एक बात बतानी थी।
हम लोग ज्यूज हैं और ये हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा प्रपोजल है आपके लिए, आप हमें एक्सक्यूज कर दीजिए, हम वहां से बाहर, समथिंग लाइक दैट। बट उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, दे डिड नॉट गो एनीवे। कभी कभी इन सिचुएशंस में चुप रहना ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स एक वक्त आएगा बोलने का, और वो वक्त आया। और जब राजा को पता चला, वो भड़क गया गुस्से में, क्योंकि वो ईगो में है। और उसने क्या करा, बुलाया, बातचीत करी और उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी कि देख लो, तुम अभी दंडवत कर लो, शायद तुम्हें समझ में नहीं आया। और उन्होंने वहां लिखा है, उसकी बात को कोई वैल्यू नहीं दे, उससे कहा हम इस मैटर में ना आपको जवाब देने के लिए इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें मरना है, दे आर रेडी टू डाई। जब हमें मरना है तो हम खामा खा बहस में क्यों उलझे? ओके, हम लोग कई दफा अपने फेथ को डिफेंड करने के लिए कुछ लोगों से लड़ने लगते हैं, हमारे खुदा ऐसे हैं, हमारी बाइबल में ऐसा लिखा, ऐसा हो गया, फला हो गया। नो नीड, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। और उसके बाद ऑब्वियस है, जो होना है वो होगा। एंड इन लोगों ने, राजा ने कहा कि वो इतना, अभी आप यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात लिखी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। राजा को गुस्सा आया, नॉर्मल है, उसको गुस्सा आएगा, ये तो पहले बोल दिया था उसने, अगर कोई नहीं झुका तो मैं उनको मार डालूंगा। पर वहां पर लिखा है कि राजा को बहुत गुस्सा आया और उसका चेहरा बदल गया। पीपल ऑफ गॉड, कई दफा लोग जो आपसे लड़ रहे हैं और आपसे पागल हो रहे हैं, वो आपको अटैक कर रहे हैं आपके फेथ के लिए, आपकी बातों के लिए, सडनली उनका चेहरा बदल जाएगा। यू नो व्हाई? वहां पे राजा क्रोध में था, वो एक बात है, लेकिन अब उसका क्रोध नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अब दुष्ट आत्माओं ने उसको पकड़ करके उसके माइंड को हिला दिया। और उसने क्या गलती करी, उसने कहा एक तो भट्टी करो 7 टाइम्स गरम। उसे नहीं पता है कि ये जो भट्टी वो 7 गुना गरम कर रहा है, वो खुदा के लिए कर रहा है, खुदा के विरोध में कर रहा है। और खुदा से चिढ़ने वाला दुष्ट है, वो सेटन है, और सेटन उसके अंदर घुस गया। और उसका साइन यहां पर है कि उसका चेहरा बदल गया। और यहाँ इंग्लिश में लिखा है, हिज हिज फेस, द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस वाज चेंज्ड अगेंस्ट दीज 3 पीपल। उसका चेहरा भड़क गया, रोष में भर गया इन तीनों लोगों के। और ऐसा होता है, हमें कभी कभी इस एक्सट्रीम एंगर में जाना पड़ता है। तो मैं आपसे ये कहूंगी, आज ये एक्सट्रीम सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आएंगे। अगर आज आप और मैं ये संदेश सुन रहे हैं, ये एक्सट्रीम सिचुएशंस आपके और मेरी जिंदगी में आएंगी। हमें क्या करना है? नंबर 1, ध्यान देना है, ये होगा। कुछ लोगों की जिंदगी में ये हो चुका है, एंड दे नो व्हाट आई एम सेइंग। और कुछ लोगों की जिंदगी में ये होगा। उस आपको क्या करना है? सबसे पहले होली स्पिरिट हमारे को गाइड करेंगे, और वो हमें विजडम देंगे कि हम उस सिचुएशन के लिए अभी से प्रेयर करें। आपको क्या लगता है, जब ये फरमान जारी किया गया था, तो जैसे ही सारे ज्यूज ने सुना होगा, उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने एकदम प्रेयर करी होगी, खुदा बचा ले, गॉड हेल्प अस। और हमने एस्तर की बुक में देखा, एस्तर की बुक में एस्तर की लेडीज ने 3 दिन का फास्ट रखा, एंड दे क्राइंग आउट एंड प्रेइंग, इससे पहले कि सारे ज्यूस की हत्या कर दी जाए, परमेश्वर मुझे विजडम दो कि मैं राजा से क्या बात करूं। और वो प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड शी इज क्राइंग। तो हमें पहले से क्या करना है? अभी से उन दिनों की तैयारी करनी है। ये जो फायर प्रेयर है, एक तो ये हमें डिलीवर कर रही है, अंदर से वो हमें तार रही है, साफ कर रही है हमें अंदर से। कठोर मतलब कठोर नॉट इन दैट वे, हार्ड, स्ट्रॉन्ग। जब हम लोग मैंने सुना था, जब छोटे थे हम, मुझे कुंफू सीखना था, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय ब्रूस ली। तो मैं भी कोशिश करती थी, बट ऑफ कोर्स आई डिडंट लर्न एनीथिंग। तो मुझे मेरे कजन्स ने बताया, हमने ग्रीन बेल्ट करा, सम येलो बेल्ट करा। और उसमें चाइना में वो क्या करते हैं, हाथों को मजबूत करने के लिए रेत को गर्म किया जाता है, और रेत में बार बार हाथों को ऐसे से करते हैं ताकि हाथ मजबूत हो जाएं। जब हाथ मजबूत होंगे तभी तो आप एक अच्छे से हिट कर पाएंगे। या आपको ईंटों को तोड़ना है, सारी ईंटें साथ में रखिए। ऑफ कोर्स उसके उनका एक सिस्टम भी होता है, उनकी एक स्पिरिचुअल सिस्टम है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर एबल टू ब्रेक सो मेनी ऑफ दोज ईंटें विद सम स्पिरिचुअल पावर एंड देयर हैंड पावर। सो ये समय है कि परमेश्वर हमारी स्पिरिट को मजबूत कर रहे हैं, जो गंध है उसे हटा रहे हैं, इट्स गोइंग आउट। और वो हमें अपने फायर में रख करके हमें मजबूत कर रहे हैं, बिकॉज आने वाले दिनों में
बहुत जरूरी है that we have the superior knowledge of God. So prepare now, get right with God. परमेश्वर के साथ सही हो जाओ. जो भी चीजें आपकी लाइफ में, of course सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. And again I'll go back to the testimony of Sister Kiran when she said something so profound. उन्होंने इतनी गहरी बात बोली. मैं हमेशा पास्टर जी को कहती थी, आप प्रेयर करिए कि मेरे हस्बैंड बदल जाएं, ये बदल जाए, वो बदल जाए, वो ऐसा है, वो ऐसा है. लेकिन जब हमने इस प्रार्थनाओं को शुरू करा कि प्रभु हमें बदलिए, एंड अब मुझको रियलाइज होता है कि मुझे को बदलना था, और जब मैं बदल गई तो मेरे चारों तरफ सब कुछ इतना बेहतर होता जा रहा है. सो वी आर इन दिस क्वेस्ट कि जो प्रभु हमारे लिए चाहते हैं, हम भी वो प्रार्थना तो करें, गॉड चेंज मी. और आप देखेंगे हम एक प्याज के समान है, मल्टीपल लेयर्स आर जस्ट opening up, and we are seeing one thing coming out and the other thing coming out, and we are changing again. तो हमें ऐसी situations के लिए God की वो स्ट्रेंथ होनी है. जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट, आप शद्रक, मेशक और अबेदनेगो हैं. आपके पास जूस का कोई खास बड़ा नेटवर्क नहीं है. 3 दिन के बाद वो मूर्ति लगा करके ये प्रार्थना होनी शुरू हो जाएगी, और आपको उसके सामने झुकना ही होगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आप पूरे वर्ल्ड के बिलीवर्स को सम्मन करके अपने देश के लिए प्रेयर नहीं करा सकते. आप व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज सकते. आप किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है. जस्ट इमेजिन यू आर देयर एंड यू विल बी सो स्कैर्ड, एंड यूल से अब क्या करें, अब क्या करें खुदा, अब तो हमें झुकना ही पड़ेगा, आप हमें एक्सक्यूज कर दीजिए. वील हैव टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ दैट थिंग, लॉर्ड व्हाट टू डू, क्या करें हम. एंड यू विल टेल योर माइंड, गॉड मन में तो हम आपसे प्यार करते हैं बट हम झुक नहीं पाएंगे. बट देर इज अनदर थिंग, बिकॉज आप लगातार इतने दिनों से रियलाइज कर रहे हैं कि आप स्लेव हैं, और ये बहुत मुश्किल टाइम्स हैं, कुछ भी हो सकता है, एंड यू आर परफेक्ट इन योर प्रेयर, और आपको मालूम है होली स्पिरिट ने आपको शायद पहले से आगाह किया होगा कुछ होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है. आफ्टर ऑल ये लोग जो थे, ये लीडर्स थे, उन्होंने सुना तो होगा कि एक बहुत बड़ी गोल्ड की मूर्ति बन रही है. क्या पता इन्होंने पहले से उपवास रख के प्रार्थना करनी शुरू कर दी होगी, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर. और उन्होंने राजा को बोला, हमें इस बात से आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, वी डोंट थिंक दैट वी नीड टू इवन टॉक टू यू. सो दे वर रेडी टू डाई. आर यू रेडी टू डाई? जिस दिन हम लोग मरने के लिए तैयार होंगे, उस दिन मौत भी हमसे डर जाएगी. एंड दैट्स द थिंग. जब हम लोग कहेंगे नो प्रॉब्लम, तो वो पॉइंट आएगा, वो पॉइंट आएगा जब आपको फायर में फेंका जाएगा. बट यहां पर दुष्ट आत्मा एंटर करी, और वो और भी पागल हो गया, और आग को 7 गुना गर्म कर दिया गया, और अब उन लोगों को फेंक दिया गया, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को, जिन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना और उस सोने की मूर्ति के सामने नहीं झुके. और जब उनको फेंक दिया गया, जो लोग उनको फेंक रहे थे वो सब जल के भस्म हो गए, और आग धधकती रही. और उसके बाद हम जानते हैं कि जब राजा ने कहा बताओ क्या हो रहा है, तब किसी ने आवाज दी, जो लोग थे वो तो मर गए, लेकिन वहां आग में 4 लोग हैं. उन्होंने कहा 4 लोग. राजा खुद आए देखने के लिए, बिकॉज ही वॉज नाउ कंफ्यूज, और वो डर गए थे, और वो सब जिंदा थे. और उन्होंने वहां देखा, आइए हम लोग वहां पे देखते हैं क्या हुआ. वर्स 25 देखेंगे हम लोग. वहां पे लिखा है, King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, did we not cast 3 men bound into the fire? They answered and said, true, O king. He answered, but I see 4 unbound men walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the appearance of the fourth is like the son of the gods. Okay, हिंदी में 24 वर्स हिंदी में, दनियल उसका 3रा अध्याय और उसकी 24 आयत. तब नबूकदनजर राजा अचंभित हुआ और घबराकर खड़ा हुआ, और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच में 3 ही पुरुषों बंधे हुए नहीं डाले थे? उन्होंने राजा के होते, हाँ राजा, सच बात है. फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले और टहल रहे हैं, और उनको कोई भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है. ओ माय गॉश, आग में तो हमें जाना है, लेकिन उस आग में हमारी डिलीवरेंस है. जो आग हमारे दुश्मनों को जलाती है, वो आग हमें सेट फ्री करती है. हम चाहते हैं हम परमानेंटली सेट फ्री हो जाएं, तो हमें दुनिया की आग में, वो लग रही है दुनिया की आग, लेकिन दुनिया की आग
उतनी गर्म नहीं है जितनी परमेश्वर की आग गर्म है। और जो परमेश्वर की गर्म आग है वो उसके बच्चों के लिए ठंडी है और कूल है और वंडरफुल है। और वो आग ऐसी है जो दुश्मनों को जलाती है लेकिन खुदा के लोगों के रोशनी देती है। जब अ, खुदा के लोग इज़राइल लाल समुद्र के सामने खड़े थे, वो जो आग थी, वो जो खंबा था, वो खुदा के लोगों को गर्माहट देता था, ज्योति देता था, हिम्मत देता था। और उसने इजिप्ट की आर्मी को और उनको अलग कर रखा था, लेकिन उस तरफ उन लोगों को, इजिप्ट को, दुश्मनों को अंधकार में रखा था। ऐसी है खुदा की आग अपने बच्चों के लिए। वो हमारे लिए प्यूरिफाइंग फायर है, वो हमारे लिए हमारे बंधनों को तोड़ने वाली फायर है। जो भी बंधन दुनिया ने आप पे बांध रखे हैं, बांध रखा है, उन्होंने आपको बांध रखा है, क्योंकि अभी भी हमारा टूटना कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें 7 टाइम्स भट्टी में नहीं डाला गया है। और जब हम उस 7 टाइम्स भट्टी में जाएंगे, ये हमारी प्रिविलेज है, ये हमारे लिए ग्रेट बात है कि परमेश्वर हमें इतना वर्दी समझे कि वो कहे हाँ, मैं अब तैयार हूं अपने बच्चों को उस भट्टी में डालने के लिए, ताकि मेरा नाम महिमा पाए और उनके सारे बंधन जल जाएं। जिस आग ने आपके दुश्मन को जलाया, जिस आग ने पागल कर दिया सबको, जो आग 7 गुना ज्वलन है, वो एक एसी से भी ठंडी, और वो एक ऐसी प्यारी मधुर हवा लेकर के वहां पर आई है कि लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, एंड दे आर वॉकिंग देयर एंड दे आर टॉकिंग देयर। और नबूकदनेस्सर जिसके आंखें अंधी हैं, उसको सिर्फ अपने बारे में समझ में आता है, मैं गॉड हूं। और उसके सामने सोने की मूर्ति जिसको देख करके वो कहते इतना सोना, क्या सोना है। जाति जाति के लोग मेरे देश में हैं, आज वो सब यहाँ पर हैं। तुरई के तमाम शहनाइयां बज रही हैं, आवाज हो रही है और बुलंद किया जा रहा है आवाज को, मेरे लिए, मेरी मूर्ति के सामने मैं। और वो खुद अपने आप को वर्शिप कर रहा है। उसे ये भ्रम हो गया है, उसे ये बिलीफ हो गया है कि वो ही गॉड है और उससे ही जिंदगी शुरू होती है। और वो अपने सीट से उठा है, ही इज गॉटन अप फ्रॉम हिज सीट। राजा घमंडी खड़ा हो गया है ऑब्जर्व करने के लिए। और वहां पर वो खुदा के बेटे को देखा, उसकी आंखों की पट्टी उतरी। इस जबरदस्त इंसिडेंट से जब आप और मैं आग में होंगे, चाहे बड़े से बड़ा दीवाना, बड़े से बड़ा क्रेजी पर्सन, और वो बिल्कुल किसी की नहीं सुनता, वो बिल्कुल भरा पड़ा है दुष्ट आत्मा से। और यहाँ पे मैंने देखा कि एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर एंटर करी, जो कि बहुत पावरफुल है, जिसने उसको भड़का दिया, पागल कर दिया, इतना पागल कर दिया कि उसने एक्स्ट्रा 7 टाइम्स हार्म करना चाहा खुदा के लोगों को। उस राजा में से वो पहले दुष्ट आत्मा निकली, उसका चेहरा बदला, उसकी आंखें खुली, उसने अपनी आंखों से खुदा को देखा, उसकी आंखें अपनी मूर्ति से हटी और उसकी आंखें खुदा पे गईं। और उसने खुद, यहां पर लिखा है कि किसी और ने खुदा का दर्शन नहीं किया, उसने खुदा का दर्शन किया। उसने कहा क्या ये ईश्वर का पुत्र नहीं? उसने यीशु मसीह को नहीं देखा था, लेकिन वो एक नबी बन गया, वो फ्यूचर में देख पाया। उसने उस यीशु मसीह को देख लिया जो माता मरियम और भाई और यूसुफ के द्वारा पैदा हुआ था, जो कि ईश्वर परमेश्वर का पुत्र था, जो इस दुनिया में आया था हमारा मुक्तिदाता बन करके, जिसने जाने से पहले कहा था मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, आई विल नेवर लीव यू एंड आई विल नेवर forsake you. Jesus showed up. He came before time and stood there in the fire. He came there and Nebuchadnezzar turned into a prophet of God. और आगे जब हम उसकी बातें सुनते हैं, उस प्रॉफिट की बातें, उसकी प्रॉफिटिक बातें सुनते हैं, one incident, one fire, one stand for the Lord will burn others। जो दूसरों को बर्न करती है, वो आपको सिर्फ आपको आजाद नहीं करने जा रहे, वो आपके अंदर यीशु मसीह को दिखाने जा रहे हैं। लोग यीशु मसीह को देख करके अचंभित हो जाएंगे। उस वक्त यीशु मसीह लोगों के मन में नहीं रहते थे, लेकिन वो वहां पे खड़े थे और दूसरों को लग रहा था। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड आउट देयर। How did Nebuchadnezzar within few minutes turned into a prophet? और हम तब देखते हैं वर्स में, पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी, वर्स 28 में, और वहां लिखा है प्रेज टू द गॉड ऑफ शद्रक, मेशक एंड अबेदनेगो।
He sent his angel to rescue his servants who trusted in him. They defiled the king's commandment. Now, he's not saying they defiled my commandment. Notice it. He's not saying that. They defiled the king's commandment and were willing to die rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I make this decree: if any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb by limb from limb, and their houses will be turned into a heap of rubble. There is no other God who can rescue like this. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions in the province of Babylon. Hallelujah. We see in verse 12 कि जो लोग चुगली करने आए, जो शड्रक, मेशक और अबेदनेगो की स्किल से चिढ़ते थे, जिन्होंने आकर के कंप्लेन किया। एनीवे, शड्रक, मेशक, अबेदनेगो तो खुल करके प्रेयर कर रहे थे, वो किसी से डरते नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था ही होगा। लेकिन जो लोग उनसे नफरत करते थे, उनसे जलते थे, उन्होंने ये बात बोली। वो लोग, प्रभु 12 वर्ष में लिखा है, देख, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो नाम यहूदी पुरुष हैं जिसको तूने बेबीलोन के प्रांत में कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। आई हियर जेलसी, आई हियर कॉम्पिटिशन, आई हियर इन मतलब जेलस लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं जेलस लोग? कल मैं गॉड से ही पूछ रही थी, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू वर्क ऑन सम कॉन्टेंट in this for this school, and I said, God, jealous लोग कौन होते हैं? God ने कहा वो होते हैं जो अंदर से हीन भावना से भरे होते हैं, उनमें वो स्किल होता नहीं है, वो चाहते तो हैं, वो चीज चाहते हैं जो दूसरे के पास है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके गॉड, मुझे उसके लिए काबिल बनाइए, मुझे बदलिए और आप मुझे दे दीजिएगा, बट वो जलन चूज करते हैं, इसके साथ ये कैसे हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, और तब जलन की दुष्ट आत्मा आ जाती है। तो ये लोग एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो शड्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल और इस तरह के बुद्धिमान लोगों से नफरत करते हैं, और हम जानते हैं बुद्धिमान है तभी ये रूल कर रहे हैं। और अब क्या हुआ है, मैं अब हिंदी में पढ़ूंगी, वर्स 28। नेबुकत नजर कहने लगा, धन्य है शड्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शड्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचाए। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। परमेश्वर, जब आप उस भट्टी को चुनते हैं और जब आप उस भट्टी में से बाहर आते हैं, अच्छे अच्छे घमंडी लोगों का घमंड एक सेकंड में टूट जाएगा, क्योंकि वो आपके खुदा को आपके साथ देख लेंगे और वो हम्बल होंगे और वो सब खुद अपने मुंह से खुदा के बारे में चर्चा करेंगे और खुदा की तारीफ करेंगे, और वो रिकग्नाइज कर लेंगे कि आप किसी से नहीं डरते, आप सिर्फ और सिर्फ खुदा से डरते हैं, और उनको पता चल जाएगा और वो सबको कमांड करेंगे, सुनो, अगर तुमने इनके गॉड की बेइज्जती करी या और उसकी निंदा करी तो तुम्हारा एक एक अंग फाड़ करके फेंक दिया जाएगा और तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया जाएगा। इतना बड़ा रेवलेशन एक अंधे राजा को, एक घमंडी राजा को मिल गया, क्योंकि 3 लोगों ने डिसाइड किया, वो मरने के लिए तैयार थे। और यीशु मसीह जो रेजरेक्शन के गॉड हैं, ही इज अ गॉड ऑफ रेजरेक्शन, वो तीसरे दिन जी उठे। जब शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को भट्टी में डाला गया था, उनके माइंड में वो मर चुके थे, दे वर डेड, दुनिया की आंखों में वो मर चुके थे, की आंखों में मर चुके थे, उन्हें इस दुनिया से कुछ चाहिए नहीं था। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, अगर हमारे, आई लव दैट स्टेटमेंट, अगर हमारे खुदा ने बचा लिया तो बचा लिया, नहीं बताया तो नो प्रॉब्लम। आई रीड दैट स्क्रिप्चर आल्सो टू यू, आई रियली लव दैट पार्ट व्हिच सेज द blazing furnace, yeah, verse 16,
O Nebuchadnezzar, we don't need to defend ourselves before you. If we are thrown into a blazing furnace, the God whom we are serve is able to save us. हे नबूकदनजर, हमें अपने बारे में ना कोई पैरवी करने की ना जरूरत नहीं है. जिस खुदा को हम सर्व करते हैं वो हमें अगर बचाना चाहता है तो बचा लेगा, और अगर उसने नहीं बचाया, he will rescue us from your power, your majesty. But even if he doesn't, we want to make it clear to you. अगर वो हमें नहीं बचाता है, लेकिन हम तुझे बहुत क्लियर कर रहे हैं राजा, your majesty, we will never serve your gods or worship the gold statue set up. हम कभी भी इस सोने की मूर्ति को सर्व नहीं करेंगे, हम तेरे भगवानों को सर्व नहीं करेंगे. सो दे वर सो कॉन्फिडेंट, और इस कॉन्फिडेंस में वो पूरे तैयार थे मरने के लिए. इन देयर माइंड दे वर डेड एंड दे सेड गॉड बचाएंगे, नो प्रॉब्लम. क्या करना है हमें, आई मीन हाउ डज इट मैटर. आई मीन मरेंगे तो जीसस के गॉड के पास जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो गॉड संभाल लेंगे. सो दे वर श्योर. आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, you love God, I know. It is not to show us, it is because you have taken the trouble to be here for God. आज यहाँ पर आप इसलिए नहीं आए हैं कि मुझे खुश करना है या किसी को कुछ प्रूव करना है. नो, यू डोंट केयर. आप यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं और आप उनकी संगति में रहना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू हियर हिम एंड यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हिम. या सो आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू दिस मोमेंट. खुदा के लिए स्टैंड लेना है. सो आर यू रेडी, आर यू रेडी टू बी दैट पर्सन? क्या आप खुदा के बारे में इतने क्लियर हैं? टेक योर स्टैंड, टेक योर स्टैंड, लेट गॉड क्लीन यू आउट एंड क्लियर यू. और जब आप अपना स्टैंड लगातार लेंगे, आपके सबसे नजदीकी लोग आपको अबैंडन करेंगे, वो आपके विरोध में खड़े होंगे. ये आपकी भट्टी है, दिस इज योर ब्लेजिंग फायर, और आपको ताया जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे. और उस वक्त जब आपको ताया जाएगा, आपको रिकग्नाइज करना होगा और आपको ये स्टेटमेंट अपने साथ रोज बोलना होगा, अगर मैं इस सिचुएशन में जा रहा हूं, मेरे खुदा ने मुझे प्रॉमिस किया है, वो मेरे साथ हैं. एंड द बाइबल सेज that when you go through the valley of the shadow of death, जब तू मौत की घाटी में जाएगा तो मैं तेरे साथ हूं. और वहां लिखा है कि तू मेरे साथ है और तेरा सोंठा और तेरी लाठी मुझे तसल्ली देते हैं. तो पीपल ऑफ गॉड, यू हैव टू रिकग्नाइज. एंड देन जब हम भजन संहिता 46 देखते हैं, आई रियली लाइक दिस स्क्रिप्चर, जो गॉड मुझे वहां पे हमेशा याद दिलाते हैं. आई जस्ट लव इट. It is one of our favorite psalms for all of us. And वहां पर लिखा है भजन संहिता 46 में कि the Lord just says, God is my refuge. परमेश्वर मेरा शरण स्थान है. Always ready to help in times of trouble. Trouble तो आएगा, वो है. आप और मैं मुश्किलों में हैं, हम दर्द में भी हैं, बहुत सारी चीजें अभी रिजॉल्व नहीं हुई हैं. हम मुस्कुरा रहे हैं खुदा की उपस्थिति में बैठ के. हाँ, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, यस इट इज देयर. हाउएवर बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. सब लोग बोलेंगे परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और वही हमारी स्ट्रेंथ है, वही हमारी पावर है, वही हमारी हेल्प है. परमेश्वर हमारा बल है. हम मुसीबत में आएंगे, कभी कभी हमारी मुसीबत होगी हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और कभी कभी हमारी मुसीबत इसलिए होगी क्योंकि हमने गलत करा था और अब हम अपनी गलती के कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं. सारे प्रॉब्लम्स जो आपके हैं वो गॉड की वजह से नहीं है. गॉड ने आपको लगातार पहले से समझाया था. आगे लिखा है, सो वी विल नॉट फियर व्हेन earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the water surges. मतलब प्रॉब्लम आएगी, वो आपके सामने जब आएगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करेगा. एंड यू विल से अब मैं क्या करूं. उस वक्त आपको एक दफा भी आपने कमिट करा, एंड आई नो आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप इमीडिएटली गॉड को ब्लेम करेंगे. आपके इमीडिएट वर्ड्स होंगे, गॉड हेल्प मी, आप मेरे शरण स्थान है, आप मेरा बल है, मेरी मदद करिए. और आप मुझे मालूम है इस वक्त भी आप तैयार हैं मेरी मदद करने के लिए. एंड आई एम कॉलिंग ऑन टू, मैं आपको पुकार रहा हूं और आप मेरे साथ हैं, मुझे आप पे भरोसा है. प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना है, एंड देन जस्ट गो अहेड एंड डू. और हो सकता है सिचुएशन और भी खराब हो जाए,
No problem, keep your stand. And there is a very powerful verse here which says, verse 10, be still, be still, be still and know I am God. अगर मैं शद्रक मेशक और अबेदनगो की जगह पर होती, जब मुझे राजा का आमना सामना करना पड़ रहा होता, मैं बहुत रो रही होती और मैं कांप रही होती, और शायद मैं शाद्रक मेशक अबेदनगो की तरह कॉन्फिडेंटली खड़े होकर के राजा से बातचीत नहीं कर रही होती. आई सी दैट कॉन्फिडेंस, आई सी दैट करेज इन वॉट दे आर स्पीकिंग. वो इतने ज्यादा गॉड की पावर से भरे हैं, उनको इतना ज्यादा दर्शन है कि परमेश्वर उनके रेफ्यूज है, उनको इतना जोरों से पता है कि ही इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ ट्रबल. वो हमेशा मुसीबत में खड़े होने वाले परमेश्वर है कि वो कॉन्फिडेंटली रिलैक्स होकर के शांति से बगैर इमोशन के बातचीत करें. दे कुड बी क्राइंग, क्या कर दिया गॉड ने, अब तो मरना पड़ेगा प्रभु, इसीलिए आपने मुझे जिंदा रखा था. इस आज मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, मेरे सारे लीडर्स के सामने क्या सोच रहे हैं वो, क्या मेरी इज्जत रह जाएगी. ये सारे, कोई बैबीलोन का है, कोई इस दूसरे देश का है, और मैं ही ऐसा जिसने आपके लिए सर नहीं झुकाया, तो मेरी बेइज्जती करा रहे हैं परमेश्वर. दैट्स हाउ वी टॉक. नो, आई सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस इन गॉड. मैं एक बहुत ही अचंभे वाला साहस इन तीनों युवकों में देखती हूँ. एक गहरी समझ, वो सिर्फ सारी विद्याओं में, जो दुनिया की विद्याएं हैं जो राजा ने उनको दी हैं, उसमें ही निपुण नहीं है. तंत्र मंत्र, सारे योग, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सब कुछ सिखाया गया था उन्हें, क्योंकि उन्हें सीखना पड़ता था. इट वाज पार्ट ऑफ द करिकुलम. बट वो कुछ कर नहीं सकते थे उस करिकुलम में से आने के लिए. उनको डाइट भी स्पेसिफिक दी गई जिसको उन्होंने चेंज करा. बट यहाँ पर उन्होंने ऑफ कोर्स हमेशा अपने परमेश्वर पर भरोसा करा. बट हियर दे स्टैंड विद करेज. आर यू हैविंग दैट करेज? या अभी भी आपका दिल धक 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 कर जाता है? बिकॉज यू स्टिल पार्टली, आपका जो कवनेंट है, आप आधे गॉड में है और आधे दुनिया में है, और आपको दिख भी नहीं रहा है क्योंकि घमंड इतना ज्यादा आ जाता है. हम सब खुदा के लोगों में, मुझ में भी घमंड आया था, एंड गॉड हैड टू डील विद मी पावरफुली, एंड आई हैड टू, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज गॉड हमेशा घमंडी का सामना करता है और अपने दीन बंदे को उठाता है. पीपल ऑफ गॉड, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू बी एरोगेंट एंड अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचना. हम्बल योरसेल्फ. ऊपर जाने का तरीका नीचे जाना है, इन द फायरी फर्नेस. और यहाँ पर मैं देखती हूँ वो कह रहे हैं, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. बी स्टिल. आप में ये एक अनयूजुअल स्टिलनेस दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो में देखती हूँ. मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आप भी स्टिल हो, आप भी शांति में हो? अगर हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 43rd चैप्टर देखते हैं, और वहां पर भी बहुत खूबसूरत बात लिखी है इन चैप्टर नंबर 43. एंड इट सेज, but now, O Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you says, do not be afraid, mat dar, for I have ransomed you. क्योंकि मैंने तेरे लिए दाम चुकाया है. हम सब के लिए दाम चुकाया गया है. मत डरो, मत डरो, दाम दे दिया गया है. I have called you by name, you are mine. और परमेश्वर ने आप सबका नाम लेकर के आपको पुकारा है. और जब वो आपके नाम लेते, जब मैंने आपको बताया, वंस आई वाज जस्ट रीडिंग दिस जीनियोलॉजी, मैं बाइबल पढ़ रही थी और वहां पे बहुत सारे लोग, इसने, इसका बच्चा, इसने, आई सेड हाउ बोरिंग लॉर्ड, मुझे नहीं पढ़ने ये सारे नाम. एंड आई स्किप, आई सेड जंप, लेट्स रीड समथिंग एल्स. एंड गॉड सेड हेलो. आई सेड गॉड, कितना, मतलब आई मीन, मैंने, व्हाट हैपेंड लॉर्ड? पढ़ो. ये हर नाम एक बहुत जरूरी नाम है. ये ऐसे ही नहीं बाइबल में लिखा है. सर सॉरी गॉड. एंड मैंने उनका नाम को बड़े सेलिब्रेट, Joseph, very important for the Lord. And it took quite a long time to read that, because it was, मैं जब किसी का नाम ले रही थी, it was like 100 years of somebody and impacting the world. I said God, अब ठीक है. So God was just teaching me कि ये नाम कितने जरूरी. Not that I do that always. I mean, God believes it. God आपके नाम को बहुत बहुत important समझते हैं. And then it says, I have called you by name, you are mine. So people of God, परमेश्वर कह रहे तुम मेरे हो. प्लीज कन्विंस योर हार्ट. जस्ट टेल योर सेल्फ, आई मैटर टू गॉड. परमेश्वर के लिए मैं बहुत मैटर करता हूं. आई एम इम्पॉर्टेंट. आई काउंट. जैसे वो जेनियोलॉजी में लोगों के नाम लिखे, वो नाम इम्पॉर्टेंट है. दे काउंट इन फ्रंट ऑफ गॉड. दे आर इम्पॉर्टेंट नेम्स. गॉड के सामने वो कोई खास लोग थे, कुछ खास बात थी उनमें.
and they are important for God and I am important for God. और मैं, मेरे अंदर यीशु मसीह है, इसलिए मैं और भी वैल्यूबल हूँ. आई एम वेरी वैल्यूबल टू गॉड. गॉड ने मुझे नाम लेके इस दुनिया में बुलाया है. और आगे लिखा है, when you go through deep waters I will be with you. जब अगर आपकी जिंदगी में आप ऐसे टाइम में हैं कि चारों तरफ पानी है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप पानी के नीचे डूबते जा रहे हैं और आपको लग रहा है इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, मैं डूब रहा हूं, अब मैं कभी नहीं आऊंगा बाहर. पर परमेश्वर कह रहे, मैं उस पानी में तेरे साथ हूं. आपको इस समय में पानी में होना था, इस मुश्किल में होना था, पानी रूपी प्रॉब्लम में होना था. आगे लिखा है, when you go through rivers of difficulty you will not drown. तुम रिवर्स में नदियों को पार करो. नदी बहुत जोरों से बहुत तेज चल रही है. आई स्टिल रिमेम्बर, मैं पहाड़ों में थी, हम लोग पानी के बीच में, एक छोटी सी नदी थी और हम लोग नदी के बीच में, आई थिंक हम लोग गए थे रानीखेत, और हम लोग नदी के बीच में पत्थरों पे बैठे थे और खूब सारी फोटोग्राफ्स उतार रहे थे. वी वेरी हैप्पी. एंड सडनली हमारा मन करा, कुछ एक मन में आया, चलो चलो ऊपर चलते हैं. हम नदी से बाहर निकल करके ऊपर चढ़े और हम लोगों ने ऊपर थोड़ा दूर पे पुल तक क्रॉस करके हम चाय की दुकान पे गए. तो चाय की दुकान वालों ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए. क्या हुआ, क्यों? कहते वो देखो ऊपर पहाड़ से क्या हो रहा है, वहां पहाड़ पे बारिश हो रही है. ऐसे हाँ, देखो ऊपर से क्या आ रहा है, इतना तेज सैलाब आ रहा है, सब कुछ उड़ा के ले जाएगा. एंड विद इन 2 मिनट्स इतना सारा पानी आया कि वो जगह जहां पर हम थे उसके बहुत ऊपर तक पानी था. एंड एवरीथिंग वाज वॉश्ड आउट. बट गॉड जस्ट पुट एन अर्जेंट थॉट इन अस कि निकल जाओ. और उन्होंने कहा लोग ऐसे खत्म हो जाते हैं यहाँ पर, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती, फट जाती है पत्थरों में, फट फट करके खत्म हो जाती है. डिफिकल्ट रिवर्स, डिफिकल्ट वाटर्स, जब वो डिफिकल्ट वाटर्स हैं, चाहे आप उसमें से होकर के गुजरे, वो बहुत खतरनाक पानी है, लेकिन परमेश्वर वहां पर मौजूद है, आपके साथ है. अपनी आंखें बंद करो और उनकी प्रेजेंस को नोट करो. और आगे लिखा है, when you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. यशाया नबी का 43. जब तुम ऐसी आग में हो जो तुम्हें बहुत ऑप्रेस कर रही है, परेशान कर रही है, दबा रही है, घोट रही है, तंग कर रही है, लपट रही है और उसकी गर्मी तुम्हें महसूस हो रही है, परमेश्वर कह रहा है तुम जलोगे नहीं. हाँ, अभी तुम जल रहे हो लेकिन तुम जलोगे नहीं. वो जो लपटे हैं वो तुम्हें खत्म नहीं करेंगी और वो तुम खत्म नहीं होगे. और आगे लिखा है, आई गिव इजिप्ट एज रैंसम फॉर योर फ्रीडम. मैंने इजिप्ट को तेरे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, मुझे गॉड ने आज से कई साल पहले दिया था. इट हैज बीन सच अ ब्लेसिंग टू मी. आई विल एक्चुअली रीड इट इन माई हिंदी बाइबल फॉर यू. ओके, वर्स 3. क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं. तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं. नेक्स्ट वर्स, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं. इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा. 5वीं वर्स, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं. मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम में भी इकट्ठा करूंगा. All glory to God. So I will just read it now in English, back to English. It says, For I, the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior, तेरे बचाने वाला, I gave up Egypt as a ransom for your freedom. I give Ethiopia and Seba in your place. आपको पता है ना, जब परमेश्वर ने इजिप्ट से अपने लोगों को निकाला था और इजिप्ट का राजा जिद्दी था, नहीं मान रहा था, आपको क्या लगता है जब इज़राइल वहां से निकल गया तब क्या हुआ? कितने सारे मर चुके थे, कितनी सारे नाश हो चुका था, सारी फसलें खराब हो चुकी थी, फसलों को खाया जा चुका था, पहलौटे मर चुके थे, जानवर मर चुके थे, हेल से मर चुके थे. कितना डेवस्टेशन था जो कभी इजिप्ट की सिविलाइजेशन में इतना नहीं हुआ था. पीछे इजिप्ट भी परमेश्वर ने चिंता नहीं करी कि इजिप्ट जैसे महान देश का क्या हो रहा है. उनको एक ही बात पता थी, मुझे मेरे बच्चों को जो मैंने प्रॉमिस अब्राहम को किया है वो मैं पूरा करूंगा, ये मेरे बच्चे हैं. और आज वो परमेश्वर किसी की चिंता नहीं करेंगे जब उनको स्वर्ग से उतर करके आपको बचाना होगा. एक्चुअली वो स्वर्ग से उतर करके पहले से आ चुके हैं. उन्होंने यीशु मसीह को आपका मुक्तिदाता
ऑलरेडी दे दिया है। यीशु मसीह ऑलरेडी इस धरती में चल चुके हैं और हमारे लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं, और आज हमको उन्होंने फ्रीडम दी, उद्धार दिया है। और अब जब हम उनके धुले हुए उस मेमने के लहू से धुले हुए लोग हैं, आज परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहते हैं, संगति रखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा, और तुम्हारे लिए मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज भी किसी के साथ नहीं करना। बेशक किसी का कुछ ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो मैं करूंगा। सो बी एनकरेज पीपल ऑफ गॉड। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, मैं बार बार एक ही चीज देख रही हूं, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम में परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमें बाहर निकालेंगे। लेकिन हमारा रेस्पॉन्स है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हमें धैर्य रखना है और हमें इन सब बातों पे मनन करना है। और हम बार बार पूरी बाइबल में देखते हैं, खुदा के लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस से होकर के गुजरना पड़ा, और हमारी बाइबल उन उदाहरणों से भरी पड़ी है। हाउएवर, लोग बाहर आए उन प्रॉब्लम से और उन्होंने गवाही दी। आप और मैं, हमारी जिंदगियों में भी हम सब ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। वी हैव गॉन थ्रू दैट फायर इन आवर लाइव्स, और हम बाहर आए हैं, पर हम उन सारी टेस्टिमनीज को भूल चुके हैं। और अब जब ये नया चैलेंज आया है, हमें लगता है कि गॉड हमारी सुन नहीं रहे, गॉड हमारी सुन नहीं रहे, कब बाहर आएंगे। सो आई एनकरेज यू, द गॉड ऑफ फायर इज स्टिल अराउंड, और वो आपको उस आग में भी फ्रीडम देंगे। द गॉड ऑफ शेड्रक, मेशक एंड अबेदनेगो सेट्स यू फ्री। दैट फायर इज फॉर सेटिंग अस फ्री। आप गॉड से कहिए, परमेश्वर मुझे अपनी आग में डालिए, बिकॉज आई नीड ग्रेटर फ्रीडम, ग्रेटर इन्फ्लुएंस। और जैसे शड्रक, मेशक और अबेदनेगो को जब ये चमत्कार हुआ, सबसे बड़ा विरोधी उनका, उसी की आंखें खुल गईं और वो प्रोफेटिक भी हो गया, और वो खुदा का सबसे बड़ा प्रॉफिट हो गया और एक याजक हो गया, क्योंकि वो बता रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वहां पर अंत में ये एक लाइन लिखी है, दैट शद्रक, मेशक और अबेदनेगो और ऊंचे स्थानों पर आ गए, क्योंकि उन्हें प्रमोट कर दिया गया। आज मैं विश्वास करती हूँ, एज यू क्लोजिंग योर आईज एंड जस्ट प्रेइंग विद मी राइट नाउ, आप अपने सारे बोझ को खुदा पे रख दीजिए एंड वेलकम दिस प्रॉब्लम। टेक अ स्टैंड फॉर द लॉर्ड। डोंट वरी व्हाट योर चैलेंजेस आर। बहुत दर्द है, बहुत प्रॉब्लम है, राइज अप, हैव करेज, साहस रखिए, साहस रखिए। अपनी सिचुएशन पे नहीं, किसने धोखा दिया आपको, बार बार आपके सामने, इन्होंने मुझे ऐसा धोखा दिया, ऐसा मेरे साथ किया, ये मुझे ऐसा बोलते हैं, वो इंसान जिसमें मैंने अपनी आंखें लगाई थी, और आज मैं अपने इस डिसीजन को भी चैलेंज कर रहा हूं। क्या मैंने सही डिसीजन लिया था, क्या मैं सही कर रहा था जो मैंने इस इंसान के साथ अपना पार्टनरशिप किया? एंड यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। नो प्रॉब्लम, गॉड नोज इट। लेट्स जस्ट आस्क द लॉर्ड, परमेश्वर ये मेरी आग है, मुझे इसमें आप ताइए और मुझे फ्री करिए, सेट मी फ्री। आई एम रेडी ईदर वे। जो भी आप मेरी जिंदगी से करना चाहते हैं, करिए। एज इट इज, ये फायर ऐसी है, आई एम लाइक डेड, बट योर रेजरेक्शन पावर that raised Shadrach, Meshach, and Abednego from the worldly death and promoted them to glory for the kingdom of God. Lord, that same resurrection power may hit us all. सबको छू जाए यीशु के नाम से, और आपके प्राण चंगाई पाए यीशु के नाम से। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन जीसस नेम। सारी वो बॉन्ड्स टूट जाएं, बस करेज रखना है और परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना है। द गॉड ऑफ फायर इज इन योर लाइफ एंड सैंक्टिफाइंग यू। वो आपको सिर्फ जला ही नहीं रहे, आपके अंदर की गंदी को जला ही नहीं रहे, लेकिन आपको अलग कर रहे हैं। द सैंक्टिफाइंग फायर, द रिफाइनिंग फायर, द प्योरिफाइंग फायर इज बिलोइंग इन योर लाइफ in Jesus name. Be blessed in the name of Jesus. और परमेश्वर, जो आपके परमेश्वर हैं, वो आपको अपने गले से लगाते हैं। वो हर आग में आपके सामने होंगे, उन्हें स्वर्ग से उतरना पड़े तब भी साथ होंगे। और वो परमेश्वर आज आपको हिम्मत देते हैं,
ताकत देते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं और आपको करेज दिखाते हैं, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं. द नेक्स्ट लेवल इज अंडर एंड नॉट अबव. आपको किसी को मैनिपुलेट नहीं करना, अपना स्टैंड लेना है. Father, I thank you for these people, Lord. I thank you for all those listening to my voice. जो लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर वो उनके दिल टूटे हुए हैं. They're going through a fire, but Lord, you are bringing them out of the fire and breaking their bondages and promoting them to the next level in Jesus name. उनके promotion का जो आप लेके जा रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ. Thank you, Father. Thank you so much for the strength that you've given us. So, people of God, we are not alone. God is with us. इस जर्नी में परमेश्वर हमारे साथ है और आप अपने आप को बिल्कुल भी वीक मत समझना. हम सब एज अ फैमिली एक दूसरे के साथ हैं. कभी भी कुछ लगे, जस्ट ड्रॉप अ स्मॉल मैसेज. डू नॉट फील ये वाली बात ना मैं पास्टर को नहीं बताऊंगा, ये वाली बात मैं इसको नहीं बताऊंगा. डोंट वरी, जस्ट सेंड अ शॉर्ट मैसेज एंड डोंट वरी. मे बी मैं एकदम नहीं पढ़ूंगी, बट आई विल रीड वेन एवर आई विल हैव टाइम, एंड गॉड विल एनी वे रीड. एंड यीशु मसीह तो वैसे भी हमारे लिए 24 घंटे प्रार्थना करे. अगर किसी इंसानी पास्टर ने या किसी इंसानी प्रॉफिट ने आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देखी, डोंट वरी. जीसस जो हमारे इंटरसेसर हैं, जो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं. सो बी एनकरेज. गॉड ब्लेस यू. इट हैज बीन वंडरफुल टू हैव यू ऑल हियर. Continue to grow in the Lord and live right with God. जलिए, परमेश्वर के लिए जलिए और उनकी मशाल बन जाइए. Be there, be God's light to the world. Be blessed in Jesus name. और इसी के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम खत्म करती हूँ. Thank you so much for joining us today. Praise the Lord और जय हिंद.